Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत की सड़कों पर कभी राज करने वाली एम्बेसडर कार अचानक गायब कैसे हो गई? इसका कारण जानने के लिए हमें इसके इतिहास, महत्व और गिरावट की कहानी को समझना होगा। एम्बेसडर, जिसे भारत की पहली स्वदेशी कार के रूप में जाना जाता है, हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा 1958 में लॉन्च की गई थी। इसे ब्रिटिश मोरिस एक्सफोर्ड सीरीज 3 के डिजाइन पर आधारित किया गया था। इसकी मजबूती, विशाल जगह और सरल मैकेनिक्स के कारण ये दशकों तक भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों की पसंदीदा कार रही। एम्बेसडर का स्वर्णिम युग 1960 और 1970 के दशक में एम्बेसडर भारतीय सड़कों पर एक प्रतीक बन चुकी थी। ये न केवल राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों की पहली पसंद थी, बल्कि टैक्सी सेवा के लिए भी आदर्श मानी जाती थी। इसकी मजबूती और खराब रास्तों पर चलने की क्षमता ने इसे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया। उस समय कार का प्रोडक्शन धीमा था, लेकिन मांग अधिक थी। इस कार का डिजाइन साधारण और आरामदायक था, जो इसे पारिवारिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाता था। गिरावट की शुरुआत 1980 के दशक के अंत और 1990s के दशक की शुरुआत में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में बदलाव आने लगे। मारुति सुजुकी ने अपनी छोटी और सस्ती कार मारुति आत्सर्ड को लॉन्च किया, जिसने बाजार में हलचल मचा दी। मारुति आत्सर्ड ने न केवल बेहतर माइलेज और आधुनिक फीचर्स दिए, बल्कि ये बजट के अनुकूल भी थी। इसके मुकाबले एम्बेसडर अपने भारी वजन, कम माइलेज और पुराने डिजाइन के कारण पिछड़ने लगी। 1990 अंत के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ, जिससे कई विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया। टाटा, महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियों ने आधुनिक और किफायती मॉडल पेश किए, जिन्होंने ग्राहकों को नए विकल्प दिए। एम्बेसडर, जो कभी बाजार पर एकाधिकार रखती थी, प्रतिस्पर्धा के सामने टिक नहीं पाई। तकनीकी और मार्केटिंग में कमी। एम्बेसडर की सबसे बड़ी समस्या उसकी तकनीकी प्रगति में रुकावट थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने लंबे समय तक कार के डिजाइन और फीचर्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। वहीं मारुति, हुंडई और होंडा जैसी कंपनियां हर साल नए मॉडल और तकनीकी सुधार लेकर आ रही थी। इसके अलावा हिंदुस्तान मोटर्स की मार्केटिंग रणनीति भी कमजोर थी। जहां प्रतिस्पर्धी कंपनियां अपने वाहनों को युवा और शहरी ग्राहकों के लिए आकर्षक बना रही थी, एम्बेसडर की छवि केवल सरकारी अधिकारियों और पुराने उपयोगकर्ताओं तक सीमित रह गई। इससे इसकी बिक्री धीरे धीरे घटने लगी। उत्पादन का अंत 2014 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर का उत्पादन बंद कर दिया। उस समय तक इसकी बिक्री इतनी कम हो चुकी थी कि इसे बनाना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं रहा। इसके बंद होने का मुख्य कारण था कंपनी का ग्राहकों की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल न बिठा पाना। वर्तमान स्थिति आज एम्बेसडर केवल यादों और विंटेज कार शो तक सीमित रह गई है। हालांकि कुछ पुरानी एम्बेसडर कारें अभी भी सड़कों पर दिख जाती हैं, खासकर टैक्सी के रूप में। भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास में इसका योगदान अविस्मरणीय है। यह कार एक समय भारतीय सड़कों की रानी थी और देश के औद्योगिक विकास की गवाह रही। निष्कर्ष, एम्बेसडर का गायब होना एक महत्वपूर्ण सबक है कि समय के साथ तकनीकी और मार्केटिंग में बदलाव जरूरी है। यदि हिंदुस्तान मोटर्स ने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को समझकर नई तकनीक और डिजाइन पेश किए होते, तो शायद एम्बेसडर आज भी भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाए रखती। यह कहानी न केवल एक कार के उत्थान और पतन की है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे प्रतिस्पर्धा और नवाचार की कमी किसी भी उत्पाद को हाशिए पर धकेल सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं,